नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको बिजनेस और सेल्फ ग्रोथ से जुड़ी सबसे जरूरी और मजेदार जानकारियां देते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं द अल्टीमेट मार्केटिंग प्लान किताब का पूरा सार। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे अपने बिजनेस के लिए एक पावरफुल और इफेक्टिव मार्केटिंग प्लान बनाया जाए। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आपके बिजनेस का सही विश्लेषण करें। विस्तार से मार्केटिंग की शुरुआत होती है आपके बिजनेस को गहराई से समझने से। बिना अपने बिजनेस का सही विश्लेषण किए आप कभी भी एक प्रभावी मार्केटिंग प्लान नहीं बना सकते। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाजार में दूसरों से अलग और खास क्यों है। इसे यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट कहा जाता है। यह वही खासियत है जो आपके ब्रांड को भीड़ में अलग पहचान दिलाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप जूस बेच रहे हैं तो क्या आपका जूस पूरी तरह ऑर्गेनिक है? क्या यह किसी खास हेल्थ बेनिफिट के लिए बनाया गया है? यही यूएसपी आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की नींव बनेगी। इसके साथ ही अपने टारगेट ऑडियंस को पहचानना बेहद जरूरी है। टारगेट ऑडियंस से मतलब उन लोगों से है जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। उनके बारे में जितनी ज्यादा जानकारी आपके पास होगी उतनी ही बेहतर तरीके से आप उनकी जरूरतों को समझ पाएंगे। आपको यह जानना होगा कि आपके संभावित ग्राहक कौन हैं, उनकी उम्र क्या है, वे कहाँ रहते हैं, उनकी आमदनी कितनी है और उनकी समस्याएं या इच्छाएं क्या हैं। इस किताब में बताया गया है कि सही कस्टमर तक पहुंचने का मतलब है उनके दर्द के बिंदु पेन पॉइंट्स को समझना। उदाहरण के लिए, अगर आप एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो यह समझना जरूरी है कि लोग इसे क्यों खरीदेंगे। क्या वे बीमारियों से बचना चाहते हैं? क्या वे अपनी एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं? एक बार जब आप यह पहचान लेते हैं तो आप अपने मैसेज को उनके लिए ज्यादा प्रासंगिक बना सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको अपनी मार्केट का भी विश्लेषण करना होगा। इसमें आपके प्रतिद्वंद्वी यानी कॉम्पिटिटर्स का अध्ययन करना शामिल है। वे अपने प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केट कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, बाजार में उनके प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कैसी है। इन सवालों का जवाब आपको एक स्पष्ट तस्वीर देगा कि आपको अपने ब्रांड को कहां और कैसे पोजीशन करना है। इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण पहलू आता है, डेटा का उपयोग। आज के समय में डेटा मार्केटिंग की जान है। आप अपने ग्राहक के व्यवहार, उनके सर्च पैटर्न और उनकी खरीदारी की आदतों का विश्लेषण करके यह समझ सकते हैं कि वे किस तरह का प्रोडक्ट या सर्विस पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके ग्राहक ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपकी प्राथमिकता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर होना चाहिए। संक्षेप में, सही विश्लेषण का मतलब है 1, अपनी यूएसपी को परिभाषित करना। 2, अपने कस्टमर को गहराई से समझना। 3, अपने बाजार और प्रतिद्वंद्वियों का अध्ययन करना। 4, डेटा का इस्तेमाल करना। अगर आप ये कदम सही तरीके से उठाते हैं तो आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को मजबूत आधार दे सकते हैं। याद रखें, बिना सही विश्लेषण के कोई भी मार्केटिंग प्लान सिर्फ तुक्के के समान होगा जो शायद ही सफल हो। चैप्टर 2, एक पावरफुल मैसेज तैयार करें। विस्तार से मार्केटिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका मैसेज। यही वह जरिया है जिसके जरिए आप अपने कस्टमर से संवाद करते हैं और उन्हें अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में विश्वास दिलाते हैं। इस किताब में यह स्पष्ट किया गया है कि आपका मैसेज सिर्फ आपके प्रोडक्ट की खूबियों को नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता और ग्राहक की समस्याओं का समाधान दिखाने वाला होना चाहिए। याद रखें, कस्टमर को यह परवाह नहीं है कि आपका प्रोडक्ट कितना आधुनिक है या उसमें कितनी तकनीकी विशेषताएं हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि यह उनके जीवन को बेहतर कैसे बनाएगा। कस्टमर की समस्या को समझें। आपका पहला कदम है यह समझना कि आपके कस्टमर की समस्या क्या है। अगर आप उनकी सबसे बड़ी परेशानी को हल करने का वादा कर सकते हैं तो आपका मैसेज तुरंत प्रभावी बन जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक वाटर प्यूरिफायर बेचते हैं तो आपका फोकस यह नहीं होना चाहिए कि इसमें कितने फिल्टर्स हैं।
इसके बजाय आप यह दिखा सकते हैं कि यह प्यूरीफायर उनके परिवार को सुरक्षित और स्वच्छ पानी प्रदान करेगा, जिससे वे बीमारियों से बच सकते हैं। प्रोडक्ट के फायदे को उजागर करें। मार्केटिंग मैसेज को प्रभावशाली बनाने के लिए फैब तकनीक का इस्तेमाल करें। एक फीचर्स विशेषताएं, यह आपके प्रोडक्ट की तकनीकी या भौतिक खूबियों को दर्शाता है। दो एडवांटेजेस, फायदे ये बताते हैं कि आपकी विशेषताएं आपके प्रोडक्ट को दूसरों से अलग कैसे बनाती हैं। तीन बेनिफिट्स, लाभ यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो ग्राहक को बताता है कि उन्हें इस प्रोडक्ट को क्यों खरीदना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक स्मार्टफोन बेच रहे हैं तो इसके फीचर्स में आप यह बता सकते हैं कि इसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। एडवांटेज यह हो सकता है कि इससे कस्टमर कम रोशनी में भी बेहतरीन तस्वीरें ले सकते हैं। लेकिन असली फायदा यह दिखाना होगा कि इससे उनके जीवन के अनमोल पलों को वे शानदार क्वालिटी में कैप्चर कर सकते हैं। इमोशनल कनेक्शन बनाएं। एक पावरफुल मैसेज सिर्फ तार्किक नहीं बल्कि भावनात्मक भी होना चाहिए। आंकड़ों और तथ्यों के साथ साथ अपने कस्टमर की भावनाओं को छूने की कोशिश करें। अगर आप एक फिटनेस प्रोडक्ट बेचते हैं तो यह न कहें कि यह वजन घटाने में मदद करेगा। इसके बजाय यह दिखाएं कि इससे ग्राहक आत्मविश्वास और एनर्जी से भरपूर महसूस करेंगे। सिंपल और स्पष्ट भाषा का उपयोग करें। कभी कभी ब्रांड्स अपने मैसेज को बहुत जटिल बना देते हैं, लेकिन एक पावरफुल मैसेज हमेशा सरल और स्पष्ट होता है। यह इतना आसान होना चाहिए कि ग्राहक तुरंत समझ जाएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तकनीकी शब्दावली का कम इस्तेमाल करें और कस्टमर की भाषा में बात करें। सोशल प्रूफ और विश्वसनीयता जोड़ें। अपने मैसेज को विश्वसनीय बनाने के लिए आप कस्टमर रिव्यू, टेस्टिमोनियल्स और किसी प्रमाणित संस्था से मिली मान्यता का जिक्र कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका प्रोडक्ट पर्यावरण के अनुकूल है तो यह बताएं कि इसे किसी पर्यावरणीय संस्था से मान्यता प्राप्त है। कॉल टू एक्शन CTA जोड़े। किसी भी पावरफुल मैसेज में एक स्पष्ट और प्रेरणादायक CTA होना चाहिए। यह ग्राहकों को बताता है कि उन्हें अगला कदम क्या उठाना है, जैसे आज ही ऑर्डर करें और 20% की छूट पाएं या अभी कॉल करें और फ्री डेमो बुक करें। संक्षेप में, एक प्रभावी मार्केटिंग मैसेज बनाने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कस्टमर यह महसूस करे कि आपका प्रोडक्ट उनकी समस्या का सबसे अच्छा समाधान है। फैब तकनीक का इस्तेमाल करके फीचर्स, एडवांटेज और बेनिफिट्स को सही ढंग से पेश करें। सरल भाषा, भावनात्मक कनेक्शन और एक स्पष्ट CTA से आपके मैसेज का असर कई गुना बढ़ सकता है। याद रखें, एक मजबूत और सही तरीके से तैयार किया गया मैसेज ही आपके ब्रांड और आपके कस्टमर के बीच पुल का काम करता है। चैप्टर 3, सही मार्केटिंग चैनल चुनें। विस्तार से, मार्केटिंग की सफलता का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कौन सा चैनल चुनते हैं। हर बिजनेस के लिए हर प्लेटफॉर्म सही नहीं होता। द अल्टीमेट मार्केटिंग प्लान किताब में बताया गया है कि मार्केटिंग चैनल का चुनाव करते समय आपको अपने कस्टमर की लोकेशन, उनकी आदतों और उनके व्यवहार को गहराई से समझना होगा। सही चैनल का चयन आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को न केवल अधिक प्रभावी बनाता है बल्कि आपको समय और पैसा बचाने में भी मदद करता है। कस्टमर को समझना। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपके ग्राहक कहाँ हैं। इसका मतलब सिर्फ उनकी भौगोलिक लोकेशन से नहीं है, बल्कि यह भी है कि वे ऑनलाइन और ऑफलाइन कहाँ अपना समय बिताते हैं। क्या वे सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? क्या वे ईमेल पढ़ने में रुचि रखते हैं? क्या वे टीवी देखते हैं या रेडियो सुनते हैं? इन सवालों के जवाब से आप यह तय कर सकते हैं कि आपका मार्केटिंग बजट कहाँ लगाना है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी ऑडियंस युवा हैं और वे ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म आपके लिए सही होंगे। वहीं अगर आपकी ऑडियंस कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स हैं तो लिंक्डइन और ईमेल मार्केटिंग अधिक प्रभावी साबित हो सकते हैं। मार्केटिंग चैनल के प्रकार और उनकी उपयोगिता। एक, सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया हर बिजनेस के लिए एक पावरफुल टूल है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म आपके ब्रांड को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
लेकिन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अपनी ऑडियंस होती है। 5 सर्च इंजन मार्केटिंग सेम और एसईओ। अगर आपकी ऑडियंस इंटरनेट पर जानकारी खोजने में समय बिताती है तो गूगल जैसे सर्च इंजनों पर आपका ब्रांड दिखना बहुत जरूरी है। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को गूगल सर्च रिजल्ट्स में ऊपर ला सकते हैं। सेम सर्च इंजन मार्केटिंग के जरिए आप पेड विज्ञापन कर सकते हैं जो तुरंत परिणाम देता है। चैनल का चुनाव कैसे करें? 1, ऑडियंस रिसर्च करें। यह जानें कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहां सबसे ज्यादा सक्रिय है। 2, बजट को ध्यान में रखें। हर चैनल पर खर्च अलग होता है। अपने बजट के हिसाब से सही विकल्प चुनें। 3, एबी टेस्टिंग करें। एक साथ कई चैनलों पर मार्केटिंग करने की बजाय शुरुआत में कुछ चैनलों को टेस्ट करें, फिर जो सबसे अच्छा रिजल्ट दे उसे फोकस करें। 4, लाइफस्टाइल को समझें। आपके चैनल आपकी ऑडियंस की लाइफस्टाइल से मेल खाने चाहिए। सही चैनल का महत्व। सही मार्केटिंग चैनल का चुनाव आपके बिजनेस को न केवल सही दिशा में ले जाता है बल्कि आपके कस्टमर को यह भी दिखाता है कि आप उनकी जरूरतों को समझते हैं। जब आपका मैसेज सही जगह और सही समय पर पहुंचता है तो आपके बिजनेस को तेजी से ग्रोथ मिलती है। याद रखें, हर चैनल का अपना उद्देश्य और ताकत होती है। एक सफल मार्केटिंग प्लान वही होता है जो सही ऑडियंस के लिए सही चैनल का इस्तेमाल करे। चाहे आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा, सही मार्केटिंग चैनल आपके ब्रांड को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। चैप्टर 4, मार्केटिंग प्लान बनाएं और ट्रैक करें। विस्तार से, एक सफल बिजनेस की नींव है एक मजबूत और प्रभावी मार्केटिंग प्लान। लेकिन केवल एक मार्केटिंग प्लान बना लेना ही काफी नहीं है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली सफलता तब मिलती है जब आप इस प्लान को लागू करें, इसके परिणामों को मापें और समय समय पर इसमें सुधार करते रहें। द अल्टीमेट मार्केटिंग प्लान किताब में बताया गया है कि मार्केटिंग एक सतत प्रक्रिया है। इसे केवल सेटअप करके छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। मार्केटिंग प्लान बनाना। 1, अपने लक्ष्य स्पष्ट करें। मार्केटिंग प्लान का पहला कदम है अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करना। आपके लक्ष्य विशिष्ट, स्पेसिफिक, मापने योग्य, मेजरेबल, प्राप्त करने योग्य, अचीवेबल, यथार्थवादी, रियलिस्टिक और समयबद्ध, टाइम बाउंड होने चाहिए। उदाहरण, 3 महीने में 10,000 नए ग्राहक जोड़ना या 6 महीने में बिक्री में 20% की वृद्धि करना। 2, टारगेट ऑडियंस को परिभाषित करें। मार्केटिंग प्लान तभी प्रभावी होगा जब आप यह समझेंगे कि आपका कस्टमर कौन है, उनकी उम्र, जेंडर, लोकेशन, रुचियां और समस्याएं क्या हैं। ये जानकारियां आपके मैसेज और मार्केटिंग चैनल को सही दिशा में ले जाती हैं। 3, बजट तय करें। एक अच्छा मार्केटिंग प्लान हमेशा बजट के अनुरूप होता है। इसमें आपको तय करना होगा कि आपके पास कितना पैसा है और इसे किस चैनल में कितना निवेश करना है। डिजिटल मार्केटिंग में आप कम बजट में भी बड़े परिणाम पा सकते हैं। 4, कंटेंट स्ट्रैटेजी तैयार करें। आपका कंटेंट ही आपकी ऑडियंस के साथ संवाद करने का जरिया है। यह तय करें कि आप किस प्रकार का कंटेंट बनाएंगे, वीडियो, ब्लॉग, सोशल मीडिया पोस्ट या ईमेल। यह कंटेंट आपकी ऑडियंस की समस्याओं का समाधान और उन्हें आकर्षित करने वाला होना चाहिए। 5, समय सीमा बनाएं। आपका प्लान एक टाइमलाइन पर आधारित होना चाहिए। कब और कैसे आप अपने मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करेंगे, यह तय करना बेहद जरूरी है। प्लान को ट्रैक करना। प्लान बनाने के बाद अगला चरण है इसके प्रदर्शन को मॉनिटर करना। इसे नजरअंदाज करना ऐसा है जैसे बिना मैप के सफर पर निकलना। एक सही मैट्रिक्स चुनें। यह सुनिश्चित करें कि आप सही मैट्रिक्स ट्रैक कर रहे हैं। हर मार्केटिंग चैनल के लिए अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं। सोशल मीडिया के लिए एंगेजमेंट, क्लिक थ्रू रेट, CTR और फॉलोअर्स। ईमेल मार्केटिंग के लिए ओपन रेट, क्लिक रेट और सब्सक्राइबर ग्रोथ। वेबसाइट के लिए ट्रैफिक, बाउंस रेट और कन्वर्जन रेट। 2, एनालिटिक्स टूल्स का इस्तेमाल करें। आज के समय में कई एनालिटिक्स टूल उपलब्ध हैं जो आपके कैंपेन के परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स, वेबसाइट ट्रैफिक और बर्ताव को मापने के लिए।
सोशल मीडिया एनालिटिक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आपकी पोस्ट के प्रदर्शन को समझने के लिए। ईमेल एनालिटिक्स, मेलचिम्प या अन्य टूल्स के जरिए ईमेल कैंपेन की सफलता को मापने के लिए। 3. फीडबैक लें। कस्टमर का फीडबैक मार्केटिंग में अमूल्य होता है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके कैंपेन कस्टमर के लिए कितने प्रभावी हैं। सुधार करना, टेस्ट, मेजर, इंप्रूव का नियम यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। मार्केटिंग में हर प्रयास सही परिणाम नहीं देता, लेकिन जब आप अपने प्रयासों को मापते और सुधारते हैं तो आप बेहतर परिणाम पा सकते हैं। एक A/B टेस्टिंग करें। अपने कैंपेन का प्रदर्शन सुधारने के लिए A/B टेस्टिंग का सहारा लें। इसमें आप 2 अलग अलग वर्जन तैयार करते हैं और देखते हैं कि कौन सा बेहतर प्रदर्शन करता है। उदाहरण, एक ही एड में 2 अलग अलग हेडलाइंस का इस्तेमाल करें और देखें कि कौन सा ज्यादा क्लिक हासिल करता है। 2 कमजोर क्षेत्रों को पहचानें। एनालिटिक्स से प्राप्त डाटा का उपयोग करके यह पहचानें कि आपके कैंपेन के कौन से हिस्से कमजोर हैं। क्या आपका मैसेज प्रभावी नहीं है? क्या आपका CTA स्पष्ट नहीं है? 3. नए प्रयोग करें। मार्केटिंग का मतलब है प्रयोग। नए चैनलों, नई तकनीकों और नई रणनीतियों को आजमाने से पीछे न हटें। एक सतत प्रक्रिया। मार्केटिंग प्लान बनाना और उसे ट्रैक करना एक सतत प्रक्रिया है। आपको हर बार अपने कैंपेन के प्रदर्शन को मापना, उसके आधार पर बदलाव करना और इसे बेहतर बनाना होगा। उदाहरण, अगर आप ई-कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं और आपका एक कैंपेन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा, तो आप यह जांच सकते हैं, क्या आपके प्रोडक्ट की कीमतें सही हैं? क्या आपकी वेबसाइट पर नेविगेशन आसान है? क्या आपका मैसेज ग्राहकों को अपील कर रहा है? एक बेहतरीन मार्केटिंग प्लान तैयार करने के बाद उसे ट्रैक करना और उसमें सुधार करना ही उसे सफल बनाता है। सही एनालिटिक्स टूल्स का उपयोग करें, अपने डाटा का विश्लेषण करें और अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझते हुए अपने कैंपेन को समय समय पर अपग्रेड करें। याद रखें, मार्केटिंग का कोई स्थायी फार्मूला नहीं होता। यह एक यात्रा है जिसमें आप लगातार सीखते और सुधारते हैं। यही प्रक्रिया आपके ब्रांड को नए मुकाम तक पहुंचाती है। इस किताब का सबसे बड़ा सबक यह है कि मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं है, बल्कि कस्टमर की जरूरतों को समझने और उनकी समस्याओं को हल करने का तरीका है। एक अच्छा मार्केटिंग प्लान वही होता है जो सही मैसेज को सही ऑडियंस तक सही समय पर पहुंचाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही किताबों के सार जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम एक और धमाकेदार किताब की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए।